तो आपको लगता है कि अगर घर वालों ने ये बोला यार इशारा बंधा हुआ है या फिर लोग चक्की चला रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे थे मेरे को बचाने के लिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, जो मेरे सपोर्ट में था, न्यूट्रल थे, वो बेशक आके बोले। जैसे कि मेरे को रणवीर भाई का लगा कि रणवीर भाई ने पूछा, मुझे पता कि वो तो हाथ खड़े करेगा हमेशा, चाहे सारी कुछ चीज हो। डॉक्टर जी आ गए हैं जी। तो घर के बहुत ही खास चहीते दुश्मन के साथ हम बैठे हैं जिनको बुलाया जाता है लवकेश कटारिया, जो रिश्ते में हमारे छोटे भाई लगते हैं पर यहाँ एक आमने सामने की टक्कर है। तो लवकेश से कुछ कड़वे सवाल। तो लवकेश, आजकल आप मेरे हिसाब से ये वजह हो सकती है कि जितने भी लोग यहाँ पे घर में रह रहे हैं मेरे गैल, उनको मेरी बातें बुरी लग जाती है। मैं अगर हंसी मजाक करता हूँ उनको लगती है बेइज्जती कर रहा हूँ। हालांकि वो भी बेइज्जती कर रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि अगर आप बड़े हैं तो हम छोटे भी तो हैं, हमारी भी जो इज्जत करना सीखो। तो मेरे हिसाब से जो मेरा हंसी मजाक उनको बदतमीजी लग रही है और उन्हें लग रहा है कि क्या पता स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो। बहुत ही बेहतरीन। तो दूसरा सवाल ये है, जो 2 दिन पहले चक्की चलाई गई थी जी। और रात को आप बंधे थे जी। उसकी मेन कारण कौन है? आप खुद हो या फिर सारे घर वाले? नहीं, उसका मेन कारण शायद मैं ही हूँ खुद, क्योंकि बातों बातों में मेरे से विशाल और मेरी जब बातें हो रही थी यहाँ पर, तो बातों बातों में मेरे से निकल गया था कि नहीं इनको मेरे पे भी शक हो जाएगा। और फिर हमने शायद वहाँ भी बात करी थी अपनी किचन में भी, यहाँ भी। हालांकि मैंने कबूला नहीं था कि मैं बाहर वाला हूँ, पर स्टिल बातें ऐसी थी कि वो बिग बॉस को पता लग गई। और तो आपको लगता है कि अगर घर वालों ने ये बोला कि यार बेचारा बंधा हुआ है या फिर लोग चक्की चला रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे थे मेरे को बचाने के लिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, जो मेरे सपोर्ट में था या न्यूट्रल थे, वो बेशक आके बोले। जैसे कि मेरे को रणवीर भाई का लगा कि रणवीर भाई ने पूछा, मुझे पता कि वो तो हाथ खड़े करेगा हमेशा, चाहे सारी कुछ चीज हो। पर थी अरमान भाई की, तो मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक में ना छेड़ूं। ठीक है जी। तो हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। रणवीर शौर्य इस घर के मेन सदस्य हैं जिनको बहुत ही सुर्खियों में भी हैं। उनसे आपकी झड़प क्यों हो जाती? झड़प नहीं होती। मेरी बेसिकली बात ये होती है कि मैं मुंह पे होता हूँ जो होता हूँ। अगर उन्हें बुरी लग रही है तो लगती रहे, मेरा तो कौन ही लग रहा है यहाँ पे। हाँ, बड़े हैं, वो रिस्पेक्ट है बिल्कुल। आज तक उनको भाई करके बात करिए, सर करके बात करिए। मैंने अगर बोल भी दिया होगा कुछ, अगर बदतमीजी लगी है तो मैंने लड़ाई भिड़ाई में ही बोला होगा, बेमतलब में मैंने उनको कुछ नहीं बोला। उनको मेरी बातें पता नहीं क्यों चुभती हैं। डे वन से उन्होंने मेरे पर गांठ बांध रखी है, मेरे पर, मेरे दोस्त पे, और उनको शिवानी पे भी पता नहीं ऐसा आता। पर कहीं ना कहीं वो रणवीर शौर्य भूल जाते हैं कि अगर आप हमसे बड़े हैं तो हम आपसे छोटे हैं, आपको भी कदर होनी चाहिए भाई हमारी। जी। मतलब वो सरासर गलत है? गलत वो नहीं है, पर हाँ उनका जो नेचर है वो सेम जो मेरे पे अप्लाई करते हैं अपनी बेबी अप्लाई करना चाहिए उन्हें। तो ये 20 दिन आपके कैसे जा रहे हैं इस घर में? बहुत मजेदार। कभी कभी घर वालों की याद आती है, पर मैं फिर अपने दिमाग से वो बातें निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर घर वालों की याद आती रहेगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, और फिर इमोशनल हो जाता हूँ तो मैं एक जगह बैठ जाता हूँ कोना पकड़ के। तो इस घर के कोई चालाक 2-3 सदस्यों के नाम बताओ। चलाक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नेजी हैं एक, जो कि बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। और चलाक मैं उसको बोलना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से बोलते नहीं है, चुपचाप खेलता है। चलाक में तो उन्हीं की बात कर। हाँ, चलाक तो वैसे सब है, पर जो हाँ चुपचाप सूम में खेल रहा है, एक रणवीर भाई हैगा, एक अपना नेजी हैगा, एक अपना नेजी कहीं ना कहीं मेरे को दीपक जी भी कहीं ना कहीं चलाक लगते हैं। और बाकी तो चलो बोल ही देते हैं लोग मुंह पे जो होता। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि जो रणवीर शौर्य है वो उम्मीद से ज्यादा काम कर रहे हैं, हर किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर सामने वाले से झगड़ा भी है तब भी उनकी हेल्प करें, उनके लिए क्या विचार है? मेरे को कहीं ना कहीं वो डबल स्टैंडर्ड चीजें लगती हैं, कभी कभी लगता है, पर फिर उनकी जगह मैं अपने आप को रख के देखता हूं। जैसे कि उनको था वो वाला टास्क था कि सॉरी मेरे घर वालों मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे भी बुरा लगा था, तो मैं उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखता हूं। पर हाँ, कहीं ना कहीं जैसे कि आज उन्होंने दीपक जी की ये टी शर्टें धोई, बाहर आके उन्होंने उस पर नाम लगा दिया कि अरे यार ये दीपक भाई की टी शर्ट कैसी है, इतनी बड़ी बड़ी है, तो आप धोते मत या नाम मत लगाते। ये तो डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हो रणवीर जी आप। ठीक है। तो ये जो अभी एक बात जो मतलब बहुत ही कठिन है, अब इस घर में हो गई 21 दिन, तो आपकी आंखें कब खुली कि यार ये टास्क नहीं है, ये बिग बॉस का घर है? इस सवाल को मैं दोबारा जानना चाहता हूँ। मैं समझा देता हूँ। 20 दिन हो गए हम इस घर में। बिल्कुल हो गए। अब लोग अलग अलग हैं, बातें अलग अलग हैं, पर किसी की बात वहां से यहाँ जाती है तो लड़ने का दिल करता है, पहले नहीं करता था। तो अब इस घर का जो माहौल आप समझ, चंद्रिका गेरा दीक्षित बहुत बढ़िया। घर के हालात बहुत गर्म हैं, आपके दोस्त बहुत गर्म है, आपके साथ बहुत गर्म है, इसके ऊपर कुछ बताएंगे आप? मेरे साथ बहुत गर्म है। अच्छा, हमारे पति देव जिनको हम पति देव बोलते थे, पति देव अगर गर्म है तो ठीक है, उनको वक्त दिया हमने कि थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, वक्त दे दिया। सुनने में ये आया है कि आपने उनको लेटर नहीं लिखा इसलिए वो नाराज है। अच्छा, लेटर नहीं लिखा इसलिए वो नाराज है?